हेलो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दीदी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एस मनोरमा क्लासेस पर। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि थंबनेल पर हमारा जो टॉपिक है वो क्या रहने वाला है, भारत रत्न। तो 1954 से लेकर अभी 2024 तक किन किन व्यक्तियों को किन क्षेत्र में और किस वर्ष में भारत रत्न दिया गया है उस पर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आज अगर हम बात करें तो भारत रत्न जो है इस बार 5 लोगों को दिया जाना है, जो कि अपने आप में एक अलग विषय बना हुआ है। क्योंकि मैक्स टू मैक्स 3 लोगों को भारत रत्न दिया जा सकता है, बट आप लोग जानते होंगे 1999 में 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया। और इसके बाद अगर हम देखें तो इस साल 2024 में मैक्स टू मैक्स 5 लोगों को जो है भारत रत्न दिया जा रहा है। अब इसको लेकर भी काफी जो है चर्चाएं चल रही हैं, राजनीतिक जो है मुद्दा ये बना हुआ है, बट हम उसको छोड़ेंगे और हम बात करेंगे अपने एग्जाम के एस्पेक्ट से कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। बाद में आप जो है क्लास को बाद में भी देख सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और जो क्लास इस टाइम देख रहे होंगे वो बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। आप लोग जानते हैं कि 1954 से शुरुआत होती है, तो उसी पहली बार किन किन को मिला था उससे शुरुआत करेंगे। 2024 तक कितने लोगों को दिया गया है ये हम बात कर लेते हैं। तो शुरुआत करेंगे सेशन की। आप लोग क्लास को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। एक चीज और कि कई सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि जो हमारा भारत रत्न है ये किस प्रकार का पुरस्कार है। तो इसको सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की श्रेणी में रखा गया है। कि आप लोग देखते हैं ना, नागरिक पुरस्कारों में आपके 4 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें भारत रत्न सर्वोच्च है, फिर उसके बाद पद्म विभूषण है, पद्म भूषण और पद्म श्री हो जाएगा। तो इसमें कोई राशि आपको नहीं दी जाती है, ये याद रखिएगा कि इस पुरस्कार में 1 रुपए भी राशि के रूप में नहीं दिया जाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या प्रदान किया जाता है। तो इस सम्मान में एक क्या होगा, एक पदक होगा, ठीक है। अभी पदक के बारे में मैं बताऊंगी किस प्रकार का उसका फोटो होता है। जो आपका एक जो है पत्ते के जो है रूप में क्या होता है, उस शील्ड को दिया जाता है जिस पर भारत रत्न मेंशन होता है। अब यहाँ बात करें तो इसमें क्या होता है, प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति जी के हाथों ये सम्मान आपका दिया जाता है, और इस प्रशस्ति पत्र में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला एक सर्टिफिकेट और एक गोलाकार तांबे का क्या दिया जाता है, पदक दिया जाता है। अब ये जो पदक होता है वो किसके आकार का होता है, तो पीपल के पत्ते के आकार का जो है ये पदक होता है, जिसकी अगर हम बात करें लंबाई कितनी होती है 5.8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4.7 और मोटाई 3.1 मिलीमीटर जो है आपका होता है, ठीक है। अब हम बात करें मध्य भाग में क्या होता है कि सूर्य के गोलाकार आकृति कलाकृति जो है होती है, और नीचे उसमें मेंशन होता है क्या, भारत रत्न जो है लिखा होता है। और पीछे की अगर हम बात करें तो सत्यमेव जयते, अर्थात दोनों तरफ में आपसे पूछा जा सकता है कि आगे वाले भाग में क्या है और पीछे वाले में क्या है। तो आगे भारत रत्न होगा और पीछे उसमें सत्यमेव जयते मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये थी बेसिक सी जानकारी की जो हमारा प्रशस्ति पत्र के अलावा जो पदक दिया जाता है उसके बारे में। अब बात करते हैं कि अगर हम बात करें मैक्स टू मैक्स एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है, ये बिल्कुल बात है। अगर हम शुरुआत की बात करें, जब इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में, तो उस टाइम ये मेंशन नहीं किया गया था कि मरणोपरांत भी ये पुरस्कार दिया जाएगा, बट उसकी शुरुआत होती है, ठीक है। तो पहली बात ये कि 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी, 3 लोगों को दिया गया था। फिर अगर हम देखें तो जनवरी 1955 में कानून में संशोधन करके और ये कहा गया कि अब पहले यहां से शुरुआत होती है मरणोपरांत जो है भारत रत्न देने की। तो क्वेश्चन बनता है कि मरणोपरांत भारत रत्न जो है कब से देना शुरू किया गया, तो 1955 में घोषणा होती है। और पहले व्यक्ति कौन थे, तो हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनको पहली बार 1966 में जो है मरणोपरांत सम्मानित इनको किया गया था। अब अगर हम देखें अब तक कितने लोगों को, तो यहाँ 48 जो लोग हैं ना, इसमें मेंशन कर लीजिएगा 5/2024 वाले लोगों को। तो टोटल कितने हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपके 53 लोगों को अब तक जो है भारत रत्न मिल चुका है, जिसमें से 5 महिलाएं हैं और 14 क्या है मरणोपरांत। अब इसमें जो है अब रिसेंट की अगर हम बात करें तो MS स्वामीनाथन जी क्या है, इनमें से इनकी भी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, तो इनको भी ऐड कीजिएगा। अब बात करें महिलाएं कौन कौन रही जिनको भारत रत्न दिया गया और कब कब दिया गया, तो इंदिरा गांधी जी हैं जिनको 1971 में दिया गया था। मदर टेरेसा जी हैं 1980 में दिया गया था। अरुणा आसफ अली जी हो जाएंगे जिनको 1997 में, उसके बाद शुभो लक्ष्मी जी हो जाएंगी 1998
1998 में, और उसके बाद लता मंगेशकर जी हैं 2001 में इनको दिया गया था। तो ये 5 महिलाएं रही जिनको अब तक भारत रत्न दिया जा चुका है। अब बात करते हैं कि अब 1954 में अगर हम देखें तो पहले अगर हम देखें ये कौन है, तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, एक सेकंड दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें सीक्वेंस जो है हम चलेंगे। पहले अगर हम बात करें तो पहले किनको दिया गया था, तो पहले 1954 में दिया गया था किनको, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, भारत की अगर हम बात करें पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के रूप में इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको सराहना देते हुए, इनका सम्मान देते हुए भारत रत्न इनको दिया गया। उसके बाद सेकंड व्यक्ति कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी थे, जिनको अगर आप देखें तो भारत जब स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र होने के बाद इनको पहले भारतीय गवर्नर जनरल और उसी टाइम इस पद को समाप्त भी कर दिया गया था, पहले भारतीय और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में रहे थे। उसके बाद देखते हैं सीवी रमन जी हैं, जिनको 1930 में नोबेल भी मिल चुका है, और ये थे कौन, तो भौतिक शास्त्री थे। तो इनका साइंस में जो कंट्रीब्यूशन रहा है उसको देखते हुए इनको भारत रत्न 1954 में दिया गया था। तो यहाँ पर 3 लोग हैं जिनको भारत रत्न 1954 में दिया गया था। अब बात करते हैं अगला जो भारत रत्न है वो किनको दिया गया, तो अगले वर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएंगे, जो कि भारत के सबसे पहले और सबसे लंबे कार्यकाल वाले हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर MS विश्वेश्वरैया जी हैं, जिनकी अगर हम बात करें तो ये क्या है कि इंजीनियर के रूप में जाने जाते हैं। इनको कौन नहीं जानता है, तो इनका जन्म दिवस भी होता है 15 सितंबर को, जिसको हम इंजीनियर दिवस के रूप में भी मनाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें भगवान दास जी हैं, जो कि स्वतंत्रता सेनानी और लेखक हुआ करते थे। तो इन 3 लोगों को 1955 में भारत रत्न दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आते हैं कि अगला जो भारत रत्न दिया गया था वो 1957 में दिया गया था। यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कि गोविंद वल्लभ पंत जी आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। तो ये कौन है, तो भारत में अगर हम बात करें यूपी, जब यूपी हमारा क्या बनता है, अलग राज्य बनता है, और जब वहां इलेक्शन कंडक्ट होते हैं आम चुनाव के बाद, पहले जो सीएम रहे कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत जी हैं, और स्वतंत्रता के जो है स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। इसी वजह से इनको भारत रत्न दिया गया था 1957 में। अब आगे बढ़ते हैं कि अगला अगर हम भारत रत्न की बात करें तो अगला किनको दिया गया था, तो 1958 में दिया जाता है डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे जी को, जो कि एक शिक्षक भी रहे और समाज सुधारक के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया। इसी वजह से इनको जो है एक चीज और कि 100 वर्ष की उम्र में जो है इनको ये भारत रत्न से सम्मानित दिया गया था भारत रत्न। तो 1958 में किनको दिया गया, तो डॉक्टर धोड़ो केशव कर्वे जी को दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम बात करें कि 1958 के बाद किनको दिया गया था, तो यहाँ पर आते हैं 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र राय जी, जो कि अगर हम देखें तो आधुनिक पश्चिम बंगाल के निर्माता इनको माना जाता है और पश्चिम बंगाल के दूसरे सीएम के रूप में इन्होंने काम किया। उसके बाद आते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन जी, जिनकी अगर हम बात करें तो ये जो है यूपी के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, साथ ही में इनका जो कंट्रीब्यूशन है शिक्षक के रूप में भी रहा। तो इन 2 लोगों को 1961 में दिया गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 1962 में अगर आए तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इनको जो है दिया गया था, एक तो इस स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका कंट्रीब्यूशन था, उसके बाद जब इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपना भारत में योगदान दिया उसको सराहना देते हुए इनको सम्मान देते हुए 1962 में इनको भारत रत्न दिया जाता है। अब देखिए क्लास आपकी जो है चल रही है, अब इसको आप लोग बीच बीच में शेयर करते रहिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। लाइक एंड शेयर एकदम करना है, अपने नोट्स बिल्कुल बनाइएगा, वैसे आपको PDF भी मिलेगा, बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, हर साल क्वेश्चन जरूर आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें पता होना चाहिए किन किन को कब कब किस चीज के लिए भारत रत्न दिया गया है। अब यहाँ 1963 की अगर हम बात करें तो भारत के डॉक्टर जाकिर हुसैन जी की अगर हम बात करें, दूसरे उपराष्ट्रपति और तीसरे राष्ट्रपति के रूप में इनका कंट्रीब्यूशन रहा।
उसके बाद पांडुरंग वामन केन जी हैं, जो कि संस्कृत के क्या थे, प्रकांड विद्वान थे। इनको 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के साथ जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आगे आते हैं, अगर हम बात करें अगले वर्ष की, अगर हम चले तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेंगे कौन, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनको मरणोपरांत जो है पहले व्यक्ति थे 1966 में जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। भारत की अगर हम देखें तो दूसरे राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इनको जो है कब मिलता है, 1966 में, और इनका एक नारा बड़ा फेमस है, जय जवान जय किसान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें 66 के बाद, तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग जो है बिल्कुल एकदम बिना डाउट के क्लास से अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अब चलते हैं 1976 में। यहाँ पर अगर हम देखें 1966 के बाद तो पहले आना चाहिए वही, यहाँ पर जो है 1971 इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जो है इन्होंने काम किया। और अगर हम देखें तो इनका जब इनका कार्यकाल था उसी टाइम पर हमें भारत और पाकिस्तान की अगर हम देखें तो बांग्लादेश को, राष्ट्र को एक, आप लोग जानते हैं पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, तो उसको आजाद कराने में भारत ने क्या किया था, पाकिस्तान से युद्ध भी किया था। तो इन्हीं के टाइम पर होता है 1971 में, और उसमें जो है भारत क्या होता है, जीत भी जाता है और बांग्लादेश का निर्माण होता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो 1971 में इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें आगे तो 1975 में किनको दिया गया था, तो वीवी गिरी जी को दिया गया था। 1969 में जो है राष्ट्रपति जी कौन होते हैं, जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद जो है क्या बनते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था और चौथे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे। इसी वजह से इनको 1975 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें आगे 1976 में के कामराज जी हैं, जो कि स्वतंत्रता सेनानी और मद्रास के, मतलब जो अभी वर्तमान में आप लोग देखते हैं ना चेन्नई वगैरह, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये मुख्यमंत्री रहे। 1976 में इनको दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें यहाँ पर जो है 1980 पर आते हैं। 1980 में अगर हम देखें तो मदर टेरेसा जी को कौन नहीं जानता है, तो मदर टेरेसा जी को शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल भी मिला था। कब, 1979 में, और 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत रत्न प्राप्तकर्ता, नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता, इनमें से कौन व्यक्ति है। इवन डेट भी पूछी जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें यहाँ पर तो आते हैं 1983 में। 83 की अगर हम बात करें, आचार्य विनोबा भावे जी, इनकी अगर हम बात करें, इनको मरणोपरांत जो है प्रदान किया गया था भारत रत्न 1983 में। समाज सुधारक भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, और रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले पहले अगर व्यक्ति की बात करें या एशिया की अगर हम बात करें, भारत के भी थे और एशिया के भी प्रथम जो है रेमन मैग्सेसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे। 1958 में इनको रेमन मैग्सेसे भी सम्मानित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगले प्राप्तकर्ता की। तो अगले प्राप्तकर्ता यहाँ पर हो जाएंगे 1987 में। कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं, जिनको बादशाह खां की उपाधि भी दी जाती है। साथ ही में इनको सरहदी गांधी के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा इनको एक और उपाधि फ्रंटियर गांधी के नाम से भी इनको जाना जाता है, और इनको भारत रत्न दिया गया था 1987 में। और एक चीज याद रखिएगा कि ये पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया था 1987 में। अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्राप्तकर्ता की हम बात करें तो अगले हैं एम.जी. रामचंद्रन जी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। और अगर हम देखें तो अभिनेता से राजनेता बने, तमिलनाडु से इनका संबंध हो जाता है, और इनको 1988 में जो है क्या किया गया, इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। और अगर देखें तो 3 कार्यकाल इनके रहे तमिलनाडु के सीएम के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगले जो है प्राप्तकर्ता पर आते हैं। अब बढ़ेंगे कहां पर, 1990 में बी.आर. अम्बेडकर जी। तो बिल्कुल इनको कौन नहीं जानता है, वही हमारे जो संविधान है वर्तमान हम लोग देखते हैं, इतने सारे हमें अधिकार दिए गए हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो बी.आर. अम्बेडकर जी को जो है मरणोपरांत 1990 में क्या दिया गया था, भारत रत्न को दिया गया है। और अगर हम देखें तो पहले कानून और न्याय मंत्री भी थे, संविधान के मुख्य जो है ये क्या रहे, धारक और समाज सुधारक के रूप में उन्होंने काम किया। इसके बाद आते हैं नेल्सन मंडेला।
मंडेला जी। नेल्सन मंडेला जी जो कि दक्षिण अफ्रीका से इनका संबंध है, राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था और इन्हें दक्षिण अफ्रीका के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। इनको भी इसी वर्ष 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले जो है बात करें, यहाँ पर आ जाते हैं राजीव गांधी जी जो कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। 1991 में इनको जो है भारत रत्न दिया गया। अगर हम बात करें इनके कार्यकाल की तो 1984 से लेकर 1989 तक जो है भारत प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने देश की सेवा की। उसके बाद आते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, तो लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत को एकीकरण करने के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इनको भी इस वर्ष दिया गया था, मरणोपरांत इनको दिया गया 1991 में। उसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई जी। इनकी अगर हम बात करें तो भारत के चौथे प्रधानमंत्री रहे। पाकिस्तान सरकार के द्वारा इनको एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और ऐसा सम्मान प्राप्त करने वाले एकमात्र ये भारतीय रहे। तो 1991 में भी 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें 1992 की, तो 1992 में भी 3 लोगों को दिया गया था। यहाँ देख रहे हैं अबुल कलाम आजाद जी हो जाएंगे, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। उसके बाद आते हैं JRD टाटा जी की, तो उद्योगपति और भारत के पहले एयरलाइन एयर इंडिया के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं सत्यजीत रे, तो इनकी अगर हम बात करें तो भारतीय सिनेमा में इन्होंने डायरेक्शन का काम किया था, निर्देशक के रूप में इन्होंने काम किया और भारतीय सिनेमा को विश्व भर में क्या है एक अलग जो है इन्होंने छाप छोड़ने में, एक अलग पहचान दिलाने में इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था। इसी वजह से इन तीनों लोगों को जो है 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें किसकी, 1997 की अगर हम बात करें तो 1997 में APJ सर को जो है APJ अब्दुल कलाम जी को, जिन्होंने अगर हम देखें कि वर्तमान में जो हम साइंस में इतना आगे बढ़ चुके हैं, कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा है। तो भारत के अगर हम देखें महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति भी रहे हैं APJ सर, APJ अब्दुल कलाम जी को इनको 1997 में दिया गया था। गुलजारी लाल नंदा जी दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा अरुणा आसफ अली जी को कौन नहीं जानता है, तो स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली जी को मरणोपरांत 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगले वर्ष की अगर हम बात करें तो यहाँ आते हैं 1998 की बात है, जब अगर हम देखें तो संगीत के क्षेत्र में, ठीक है, कर्नाटका संगीत से इनका संबंध है। MS सुब्बुलक्ष्मी जी को अगर हम देखें तमिलनाडु से इनका संबंध रहा है, भारतीय संगीत से इनका संबंध है। कर्नाटक आप लोग जानते हैं ना, भारतीय संगीत में अगर हम देखें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत और एक कर्नाटका शास्त्रीय संगीत है, तो कर्नाटका शास्त्रीय संगीत से इनका संबंध है। इनको कला के क्षेत्र में या ये कह सकते हैं संगीत के क्षेत्र में पहली बार भारत रत्न दिया गया था 1998 में। उसके बाद चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी हैं जो कि भारत के कृषि मंत्री भी रहे और हरित क्रांति में इनका योगदान भी रहा। तो इन दोनों को जो है 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन, अगले जो है बात करें किनकी, तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जी हैं जो कि समाज सुधारक रहे। मरणोपरांत इनको 1999 में, और पंडित रविशंकर जी जो कि प्रसिद्ध सितार वादक है, इनको भी वर्ष 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब बच्चों आप लोग अगर स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस देखते हो तो वहां आपको कोई ना कोई इनमें से एक व्यक्ति दिख ही जाता है जिसके बारे में ये पूछ लिया जाता है इनको भारत रत्न कब दिया गया था। तो आप लोग जानते हैं कि इस वाले सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अभी आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, हर एग्जाम में भारत रत्न से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार भारत रत्न बहुत बड़ा टॉपिक बना हुआ है। मैक्स टू मैक्स 5 लोगों को दिया जा रहा है, तो ये अपने आप में यहाँ पर जरूरी नहीं है 2023 के बारे में पूछा जाए, हो सकता है पिछले प्राप्तकर्ताओं के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए सबके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है, PDF सभी को टेलीग्राम पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम बात करें तो यहाँ एक चीज और याद रखिएगा कि 1999, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि 1999 में, वैसे अगर हम देखें तो 1954 में जब बात होती है कि यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 3 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन 1999 में पहली बार ऐसा होता है कि 4 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। अभी पीछे हमने 2 लोगों के बारे में पढ़ा, ठीक है, अभी हमने जयप्रकाश नारायण जी, पंडित रविशंकर जी के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर बात करें प्रोफेसर अमर्त्य सेन जो कि प्रमुख भारतीय जो है अर्थशास्त्री रहे, इनको नोबेल भी मिला था 1998 में, तो इनको 1999 में, और गोपीनाथ बारदोलोई जी को असम के पहले
जो है प्रधानमंत्री रहे, इनको भी जो है 1999 में, तो 4 लोगों को 1999 में भारत रत्न दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम 2001 की बात करते हैं तो 2001 में 2 बहुत महत्वपूर्ण लोगों को जो है इनका संबंध कहाँ से रहा है, संगीत से रहा है। तो भारत की स्वर कोकिला जी कौन, लता मंगेशकर जी को जो है 6 दशकों में जो है इन्होंने अपना जो संगीत की बात करें तो इनसे जो है, इनके बारे में कौन नहीं जानता है भाई, आज तक जो है इनके गाने, हर पीढ़ी इनके गाने सुनती है। तो यहाँ अगर हम बात करें 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जी शहनाई वादक है, शहनाई सम्राट इनको कहा जाता है। और अगर हम बात करें जब हमारा देश आजाद हुआ था तो लाल किले पर इन्होंने शहनाई वादन किया था, तो इनको भी इसी वर्ष 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें अगले वर्ष में और किस किस को जो है दिया गया, तो यहाँ आते हैं 2009 में। 2009 में भीमसेन जोशी जी को, ठीक है, जिनका संबंध कहाँ से रहा है, तो भाई इनका संबंध किस घराने से रहा है, सभी लोग बताएंगे, क्योंकि कल ही एक क्वेश्चन मैंने इनसे कराया था यूपी जीके की क्लास में। तो सभी लोग कमेंट करके बताओ कि भीमसेन जोशी जी का संबंध किस घराने से है। यूपी के आप लोग घराने जानते हैं, तो उन्हीं में से एक घराने से इनका संबंध है। उसी घराने से संबंधित कौन हो जाएंगी, गंगूबाई हंगल जी। तो ये आप लोग आंसर करेंगे। तो इनको 2009 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हिंदुस्तानी संगीत शैली के लिए जाने जाते हैं। अगले भारत रत्न प्राप्तकर्ता की अगर हम बात करें तो 2014 की बात है, जब 2013 में घोषणा की जाती है कि अब से खेल के क्षेत्र में भी भारत रत्न दिया जाएगा। तो 2014 में खेल के क्षेत्र में पहले जो भारत रत्न प्राप्तकर्ता है कौन हो जाएंगे, सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। अब इनके बारे में कौन नहीं जानता है भाई, बताओ, मास्टर ब्लास्टर को कौन नहीं जानता है। आज भी अगर इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ देना तो बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप को वो देता है। तो यहाँ अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर जी की, तो पहली बार खेल में जो है भारत रत्न दिया गया 2014 में। उसके बाद अगर हम बात करें CN राव जी की, तो CNR राव जी एक भारतीय रसायनज्ञ रहे। इन्होंने घन अवस्था और संरचनात्मक रसायन शास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया, इसी वजह से जो है इनको भारत रत्न दिया गया। सचिन तेंदुलकर जी को याद रखिएगा, सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्तकर्ता यही रहे। 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगले अगर हम बात करें अगला जो भारत रत्न है वो किनको दिया गया, तो 2015 में जो है एक कह सकते हैं कि बहुत लोकप्रिय प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका पक्ष तो जिस पार्टी से संबंध रखते थे वो तो सम्मान करती ही थी, इसके अलावा विपक्ष के लोग भी इनका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, इनको 2015 में। और मदन मोहन मालवीय जी, तो आप लोग जानते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में इन्हीं के द्वारा की जाती है। तो यही है मदन मोहन मालवीय जी, जिनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा आप लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में इनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इसके अलावा शिक्षा सुधारक भी रहे, राजनीतिक भी ये रहे, और BHU के संस्थापक के रूप में इनको जाना जाता है। तो इनको भी भारत रत्न मरणोपरांत 2015 में दिया गया। अब बात करते हैं 2019 की, तो 2019 में भारत के जो है राष्ट्रपति रह चुके प्रणब मुखर्जी जी को, इसके अलावा भूपेन हजारिका, जिनका संबंध कहां से है, असम से है। और ये जो है केवल एक ही विधा के लिए नहीं, इनको लेखक भी कहा जाता है, ये गायक भी थे, संगीतकार भी थे, और इनके कई सारे क्षेत्रों में इनका जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। इसी वजह से इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। नानाजी देशमुख जो है भारत के एक समाज सेवी के रूप में इन्होंने काम किया, इसी वजह से इनको मरणोपरांत 2019 में भारत रत्न दिया गया। अब बात करते हैं इस वर्ष 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न दिया जा रहा है। अब इनमें से बात करते हैं किन किन को दिया जा रहा है। तो 2024 में आप लोग देख रहे हैं कि पहले घोषणा की गई थी कि जो कर्पूरी ठाकुर जी हैं, जिनकी अगर हम बात करें तो 2 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 1 बार उप मुख्यमंत्री रहे, और साथ ही में जो है शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये था कि मैट्रिक में जो अंग्रेजी थी उसको जो है इन्होंने उसकी अनिवार्यता को खत्म करने में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। तो इसी वजह से इनको इनके 100वीं जो है जन्म तिथि पर 100 वर्ष जो है इनके इस वर्ष 2024
2024 में, इनका जन्म 1924 में होता है, तो इस वर्ष 2024 में इनकी 100वीं जन्मदिन पर इनको भारत रत्न देने की घोषणा की गई। उसके बाद बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं, कई बार बीजेपी के जो हैं अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया है। इसके अलावा ये उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं जब सरकार किनकी थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप लोग देख रहे हैं चौधरी चरण सिंह जी, जो कि यूपी के सीएम भी रहे और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे, 5वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया। तो इनका जो योगदान रहा है उसको सराहना देते हुए इनको जो है सम्मानित किया जा रहा है भारत रत्न से। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव जी को। तो पीवी नरसिम्हा राव जी की अगर हम बात करें तो भारत के 9th पीएम ये रहे, इसी वजह से इनको इस बार जो है सम्मानित किया जा रहा है भारत रत्न से। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं एमएस स्वामीनाथन जी, इनको कौन नहीं जानता है, पिछले ही वर्ष जो है इनका देहांत हो गया 2023 में, और इनका सबसे बड़ा योगदान रहा हरित क्रांति में। भारत में हरित क्रांति लाने के पीछे इनका योगदान रहा, और हरित क्रांति का लाभ आप लोग देख ही रहे हैं कि किसानों को 1966-67 में कितना लाभ मिला था। और अभी अगर हम देखें तो इन सभी लोगों को 2024 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और ये अभी राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है कि क्यों इतने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, बट वो हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इन लोगों को क्यों जो है भारत रत्न दिया जा रहा है। अगर हम बात करें इनका जो योगदान है अपने अपने क्षेत्र में, हर किसी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, इसी वजह से इनको भारत रत्न जो कि एक नागरिक सम्मान है उससे सम्मानित किया जा रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना कि इसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती है, ठीक है। तो ये सेशन यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में। कैसा लगा आप लोगों को भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं के बारे में जानकर? बहुत एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा कि क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता है इस वाले सेशन के बाद आपकी कोई कंफ्यूजन रहने वाली है भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं को लेकर। तो हमने देखा अभी तक 1954 से लेकर जब से शुरुआत होती है 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बच्चा लोग इस क्लास को बिल्कुल शेयर करें, अपने नोट्स बनाइए, पीडीएफ से बार बार इसको रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, ठीक है। पीडीएफ जरूर लेना, ठीक है, और इसको बिल्कुल आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।